Please subscribe my channel and share the videos. एक दफा एक जंगल में अचानक से लगने वाली आग ने वहां रहने वाले तमाम पक्षियों की जान ले ली। टूनी चिड़िया भी उसी जंगल में रहती थी, परंतु वो किसी तरह बच गई। अब टूनी को किसी नए जंगल की तलाश थी। वो उसी तलाश में कई दिन तक सफर करती रही। बहुत दिनों तक सफर करने के बाद उसे एक जंगल दिखाई दिया। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत है। अगर मैं यहाँ रहना चाहूँ तो आराम से रह सकती हूँ, लेकिन एक समस्या है, मैं तो यहाँ पर किसी को नहीं जानती। तो ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर किस चीज से खतरा है? ये पता करने के लिए मुझे जंगल में जाना होगा। जब टूनी जंगल के अंदर गई तो वहां उसने देखा कि एक चील किसी पक्षी को खा रही है। अरे बाप रे, ये जंगल तो बहुत ही खतरनाक है। ना बाबा ना, मुझे नहीं रहना यहाँ। चल टूनी, कहीं और चलते हैं। ये कहकर टूनी वहां से उड़ गई और आगे की तरफ चलने लगी। उसका सफर और लंबा होता गया। कुछ दिन और सफर करने के बाद उसे एक और जंगल दिखाई दिया। इतने में बारिश भी शुरू हो गई। अब टूनी के लिए उस जंगल में रहने के अलावा और कोई चारा न था, क्योंकि बारिश में उड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। वो उस जंगल के एक पेड़ पर बैठ गई और बारिश के रुकने का इंतजार करने लगी। सुबह की बारिश शाम तक चली। बारिश रुकी तो रात होने को आई। थोड़ी देर के बाद टूनी को वहां पर एक कौवा नजर आ गया। वो फौरन उसके पास चली गई और जंगल के बारे में पूछने लगी। अरे चिड़िया, तुम तो इस जंगल की नहीं लगती, कहाँ से आई हो? अरे कमे भैया, मैं बहुत दूर से आई हूँ। हमारे जंगल में आग लग गई, इस वजह से मुझे अपना जंगल छोड़ना पड़ा। मैं इस जंगल में बिल्कुल नहीं हूँ और अकेली भी। मुझे यहाँ का कुछ पता नहीं। आप मेरी मदद कर दीजिए, जैसे मैं यहाँ पर रह सकूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन, इसे अपना ही जंगल समझो। मैं तुम्हें यहाँ के सारे नियम समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल तुम आराम करो, क्योंकि बहुत दूर से आई हो। एक काम करो, यहाँ से थोड़ा आगे जाओगी तो सीधे हाथ पर एक बहुत बड़ा पेड़ नजर आएगा। उस पेड़ के ऊपर एक घोंसला भी बना हुआ है। तुम रात उसी घोंसले में गुजारो, लेकिन याद रखना, उसी घोंसले में रहना। गलती से भी किसी और पेड़ की तरफ मत जाना। नहीं नहीं भैया, मैं उसी घोंसले में रहूंगी जो आप बता रहे हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहकर टूनी उस पेड़ की तरफ बढ़ने लगी। कुछ देर के बाद उसे वो पेड़ नजर आ गया। उस पर घोंसला भी बना हुआ था। टूनी घोंसला देखकर बहुत खुश हुई। हाँ, शुक्र है, इतने दिन सफर करने के बाद अब सुकून से इस घोंसले में रहूंगी। फिर वो उस घोंसले में बैठ गई और आराम करने लगी। थोड़ी देर के बाद वहां पर एक उल्लू आ गया और टोनी को कहने लगा। अरे पागल, तुम्हें किसने कहा इस घोंसले में आकर बैठो? क्यों भैया, क्या ये आपका घोंसला है? मुझे तो कमरे भैया ने इस घोंसले का बताया। अगर ये आपका है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप नाराज ना हो। अच्छा, तो तुम्हें कालू कामे ने कहा है इस घोंसले में रहने के लिए? वो एक नंबर का कमीना है। उसका तो काम ही यही है। वो मीठी मीठी बातें करके पक्षियों को इस घोंसले तक ले आता है। फिर रात को वो उनके ऊपर सांप छोड़ देता है, जो उसी का पाला हुआ है। वो सांप उन पक्षियों को मार देता है। फिर कौवा और सांप मिलकर उन पक्षियों को खाते हैं। उल्लू भैया, क्या आप सच कह रहे हैं? और ये सब आप कैसे जानते हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि इसी कालू ने कुछ अर्सा पहले मेरे छोटे भाई को भी इसी तरह मार दिया था। हम लोग पास वाले जंगल में रहते हैं। मैं कालू से अपने भाई का बदला लेने के लिए आया हूँ। लेकिन उसके पास तो सांप है, तुम कैसे बदला ले सकते हो? मेरी बात सुनो, मैंने जंगल से एक जहरीले सांप को पकड़ कर रखा है और कुछ अंडे भी साथ ले आया हूँ। हम वो अंडे उस घोंसले में रखकर उनके ऊपर सांप छोड़ देते हैं और कालू समझेगा कि ये सांप उसी का है। जैसे ही वो घोंसले में आएगा, वो सांप उसका काम तमाम कर देगा। तुम बस एक काम करो, जल्दी से यहाँ से जाकर किसी और पेड़ पर बैठ जाओ। कालू का सांप आता ही होगा, उसे घोंसला खाली मिलेगा तो वो जंगल में कहीं छुपकर इंतजार करने लगेगा। इसी बीच मुझे अपना काम करना होगा। यह सुनकर टूनी वहां से चली गई और उल्लू भी दूसरे पेड़ पर बैठकर सांप के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर के बाद सांप भी आ गया और पेड़ पर चढ़कर घोंसले को देखने लगा। जब उसे घोंसला खाली मिला तो वो वहां से चला गया। टूनी
फिर उल्लू ने अपना सांप और अंडे उठाकर उस घोंसले में रख दिए। सांप अंडों को खाने लगा। तब तक कालू भी आ गया। जब कालू ने सांप को अंडे खाते हुए देखा तो वो ये समझा कि सांप पक्षी को खा रहा है। वो जल्दी जल्दी से उस घोंसले में चला गया, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि वहां पर उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। कालू ने जैसे ही घोंसले में पांव रखा तो सांप ने उसे दबोच लिया। इसी तरह कालू का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो गया। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि दूसरों के साथ बुरा करने वालों के साथ हमेशा बुरा ही होता है।